हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। आप सभी का स्वागत है भाई। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ ताकि हम स्टार्ट कर सकें हमारा आज का सेशन। राधे राधे सभी को, राधे राधे भाई सभी को। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। कंटिन्यू करेंगे हमारे हरियाणा जीके से रिलेटेड जो हमारी एक सीरीज चल रही थी भाई, जिस सीरीज़ का क्या नाम था, ज़बरदस्त सीरीज़, जिसमें हम 2015 से 2023 तक एचएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वो सब कर रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हरियाणा का जो सामान्य परिचय है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो सब आज कंप्लीट करेंगे भाई। इस वीडियो में हरियाणा का सामान्य परिचय कंप्लीट करेंगे आज भाई इसको, ठीक है। तो चलिए कनेक्ट हो जाइए सभी, जल्दी से आ जाइए लाइव फटाफट। आई एम वेटिंग, जल्दी से कनेक्ट हुए भाई। चलिए शुरू करें तब तक। चलिए शुरू करते हैं। क्या है आज का हमारा टॉपिक? कल मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट में वीडियो के, बताया था क्या रहेगा भाई। हरियाणा जनगणना एवं नगरीयकरण 2011 के अनुसार, हरियाणा जनगणना एवं नगरीयकरण 2011, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे लाइव आ जाइए, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए ताकि शुरू कर सकें हम आज का अपना लाइव सेशन। जल्दी से कनेक्ट होए, जल्दी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे सभी को, हाय भाई एवरीवन। चलिए शुरू करें आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नगर निगम की संख्या 2011 की जनगणना तक कितनी है भाई? बताइए हरियाणा में नगर निगम की जनसंख्या, हरियाणा में नगर निगम की संख्या 2011 की जनगणना तक कितनी है भाई? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। एचएससी के द्वारा 2019 और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, उसी के अकॉर्डिंग बताइएगा। और अब फिलहाल कितने नगर निगम है ये भी बताइएगा, ठीक है। अभी जो हमारे वर्तमान में नगर निगम है वो यहाँ पे दिया नहीं हुआ, बट उसके अकॉर्डिंग 2019 और 15 के अकॉर्डिंग हरियाणा में कितने नगर निगम थे भाई, कितने थे? तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा भाई, क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी। क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी। जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट आंसर जो भी है। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी। कितने रहेंगे भाई? 9। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न काल के दौरान हरियाणा राज्य में कुल कितने नगर थे भाई? 9 नगर निगम थे। परंतु वर्तमान में राज्य में नगर निगमों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 11 हो गई है, क्योंकि वर्ष 2015 में सोनीपत और वर्ष 2020 में मानेसर को नगर निगम घोषित किया गया था। और राज्य का जो पहला नगर निगम था वो कौन सा था भाई? फरीदाबाद। कब बना था? 2008 में। देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था और हमने कितने क्वेश्चन कवर किए, चलिए बताती हूँ, दोबारा से ध्यान से सुनिएगा। जब ये प्रश्न पूछा गया उस टाइम पे कुल कितने नगर निगम थे भाई? कितने नगर निगम थे? 9 नगर निगम थे। एक क्वेश्चन, ठीक है, ये आगे हमें काम नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से जो डाटा है वो हमारा सारा एक्चुअली आगे एग्जाम में आएगा। वर्तमान में नगर निगमों की कुल कितनी संख्या है भाई? 11। ये ध्यान रखना, क्योंकि वर्ष 2015 में क्या बना था भाई? सोनीपत। और 20 में कौन सा बना था? मानेसर। लास्ट में कौन बना है? 11वां कौन सा बना है? मानेसर। और 10वां कौन सा बना है भाई? सोनीपत। और राज्य का जो पहला नगर निगम था वो कौन सा था भाई? फरीदाबाद। तो एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन किए? 4 क्वेश्चन किए कम से कम कवर भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, है ना। बताइए भाई, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है भाई? बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है भाई? जल्दी से कमेंट करो फटाफट। बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 6, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? पूजा देवी स्वागत है भाई आपका। चलिए बताइए, कमेंट करो भाई फटाफट, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है भाई? जल्दी जल्दी बताओ कौन सा स्थान है? 17वां। बिल्कुल एग्जैक्ट सही है भाई पूजा, वेरी गुड। लेकिन जो ये बुक है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो क्या दे रखा है भाई? 18। 18 क्यों दे रखा है? जब से क्या हुआ है, तेलंगाना बना है, तेलंगाना बनने के बाद कौन सा हो गया? 17वां। लेकिन उससे पहले कौन सा था जनसंख्या की दृष्टि से?
18वां। कौन सा था भाई? 18वां। ये फैक्ट ध्यान रखना, पहले कौन सा था? 18वां। अब कौन सा हो गया है? 17वां। तेलंगाना बनने के बाद कौन सा हो गया है? 17वां। एक्चुअल में ये फैक्ट भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। गुड इवनिंग भाई। चलिए करते हैं नेक्स्ट, पढ़ते हैं इसके बारे में। ये देखिए भाई, यहाँ पे दे नहीं रखा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल अपडेट डाटा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बताया भाई इसने, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा बताया भाई? 18वां। कौन सा बताया? 18वां। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नो डाउट उत्तर प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, हरियाणा का भारत में अब कौन सा हो गया है जनसंख्या की दृष्टि से? 17वां हो गया है। कौन सा हो गया भाई? 17वां हो गया है तेलंगाना बनने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? पढ़िए फटाफट, रिप्लाई करो भाई, फटाफट बताइए क्या आएगा इसका आंसर। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है भाई? बताइए। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट भाई, मुझे याद नहीं रहता, आंसर नहीं दिखाने, ठीक है। चलिए बताइए, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी रोहतक, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। एचएससी ने भाई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया क्वेश्चन है भाई? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए क्या आएगा, जल्दी से रिप्लाई करो भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? कमेंट करो जल्दी से, फटाफट बताइए। पूजा ने बताया भाई फरीदाबाद। क्या आएगा भाई? फरीदाबाद। वेरी गुड भाई पूजा, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। जिसने भी ये बताया भी गलत है। चलिए करते हैं, तो कौन सा है भाई सबसे ज्यादा घनत्व किसका है भाई? फरीदाबाद का। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई? ये ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन में आएगा कितना है हरियाणा का? 573। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है भाई? फरीदाबाद। ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है। तो कितना है फरीदाबाद का? कितना है भाई? 24 42। 24 का उल्टा कर दो 42, रट्टा नहीं मारना। 24 24 का उल्टा 42 प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है भाई? सिरसा। सिरसा का कितना? कमेंट करो, देखते हैं किसे पता है, जल्दी से बताओ सिरसा का कितना है भाई? सिरसा का कितना है? यहाँ पे पता नहीं रखा, देखते हैं किस बच्चे को पता है भाई। जल्दी से कमेंट करो भाई, कितना है भाई? 303। वेरी गुड भाई, कितना है भाई? 303। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो फरीदाबाद भाई क्या है? सबसे बड़ा जिला है। फरीदाबाद क्या है भाई? सबसे बड़ा जिला है। वेरी गुड भाई। चलिए करते हैं नेक्स्ट। वेरी गुड भाई पूजा। चलिए बताइए क्या आएगा नेक्स्ट का। हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? ठीक है, यहाँ लगभग बतानी है। क्या बतानी है? लगभग। ऑप्शन ए 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच, 3 करोड़ से 320, और 320 से भाई 3.5 करोड़, है ना। और 1 करोड़ 50 लाख से 2 करोड़। ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो भाई सभी, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन ए। वेरी गुड भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए, जो क्या है भाई? 2 करोड़ से 3 करोड़ के लगभग। एग्जैक्ट कितनी है चलिए डिस्कस करते हैं। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, क्या है? हरियाणा की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है भाई? लगभग। लगभग कितनी बताई? 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच है। और जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है भाई? ये है ना, वैसे याद रखना, देखो कैसे, 25 351 462। ठीक है, ऐसे याद करना। देखो 25 351 462 ऐसे याद करना, आपको जल्दी याद रहेगी। ठीक है, और ऐसे नहीं 2 करोड़ है ना 53,51,462 ऐसे याद मत करना, हमेशा ऐसे याद करना। 25 351 462 एक दो बार बोलोगे आपको ध्यान आ जाएगा तुरंत, है ना, देखते ही डाटा। और जिसमें से भाई पुरुष कितने हैं भाई? 13 494 734। और महिलाएं कितनी है भाई? कितनी है? 11 856 728 क्या है भाई? महिलाएं हैं। चलिए आगे करते हैं, बताइए भाई। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया क्वेश्चन है भाई? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है भाई? बताओ कितना प्रतिशत है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, कितना प्रतिशत है? हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है भाई? बताओ। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी
55%। तो बताइए भाई, सबसे पहले बताया पूजा ने, तो इसका जो आंसर आएगा, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, पूजा गलत बताया है, ए नहीं आएगा भाई, ए नहीं आएगा। इसका जो आंसर आएगा भाई, कितनी होगी भाई, बताइए कितनी होगी, लगभग कितनी होगी भाई, कम से कम भी कितनी, 65, कितनी होगी भाई, 65। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑप्शन सी आएगा भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है भाई, कुल जनसंख्या कितनी है भाई, 25,351,462 है ना। 2,53,51,462, जो देश की कुल जनसंख्या का भाई कितना है, ये भी ध्यान रखना भाई, एक और क्वेश्चन हो गया, कितना है भाई, 2.09%, 2.0 नहीं भाई, 65% है, कितनी है भाई, 65%, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है भाई, 65% आएगी। ओके, फिर भी मैं आपको 1 मिनट के लिए चेक कर लेती हूँ, ग्रामीण जनसंख्या 65% है, कितनी है भाई, 65%। जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए। हाँ भाई, ग्रामीण जनसंख्या, पूजा ठीक कीजिए, 65% है। ओके, आगे आएगा डाटा, डोंट वेरी, ठीक है, क्लियर करूंगी आपको, डोंट वेरी। हाँ भाई, स्वागत है आपका, स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स, गुड इवनिंग भाई। चलिए, जो देश की कुल जनसंख्या का भाई कितना है, 2.09% है, और हरियाणा राज्य में ग्रामीण कुल जनसंख्या भाई कितनी है, 1 करोड़, कितनी है, 1,65,09,300 है ना, 59 है। जो हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या का भाई कितना है, 65 है, और राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई, 573 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और लिंग अनुपात कितना है भाई, कितना है भाई, 879। ओके, ध्यान रखना भाई पूजा, इसको ठीक करो, है ना। आज मैं ऑप्शन नहीं दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी, तो बताइए अब इसका क्या रहेगा। चलिए पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म जनगणना 2011 हरियाणा के विषय में सही सुमेलित है भाई, हमें सही बताना है। क्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, कम से कम जनसंख्या वाला जिला, हमें पहले तो बताना है सबसे अधिक जनसंख्या वाला, और फिर सबसे कम जनसंख्या वाला भाई किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन ए पढ़ते हैं, फरीदाबाद, भिवानी, ठीक है। ऑप्शन बी भिवानी और रेवाड़ी, ऑप्शन सी फरीदाबाद और पंचकुला, ऑप्शन डी पिंजौर और जींद। कमेंट करो भाई, बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा। वेरी गुड भाई पूजा, सबसे पहले जवाब दिया पूजा देवी ने, वेरी गुड, नाइस। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, फरीदाबाद, पंचकुला। ओके, चलिए, फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और सबसे कम कहाँ पे है भाई, पंचकुला में। वेरी गुड भाई, नाइस पूजा, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, एक्सीलेंट, शाबाश। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई, फरीदाबाद, और कितनी है, कितनी है, 18 लाख। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई, पंचकुला, कितनी है भाई, 5 लाख। लगभग याद रखना भाई, है ना, एग्जैक्ट तो याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। ये लो भाई, आ गया, ये मैंने आपको बताया था अभी। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी करो, फटाफट बताइए क्या आएगा। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में क्या प्रतिशत है भाई, देश की आबादी में क्या प्रतिशत है वो बताना भाई। ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 2.50%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 2.09%। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, बताइए इसका जो आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी कमेंट करो। सबसे पहले देखते हैं कौन करेगा भाई, जल्दी से बताइए फटाफट। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी 2.09%। ओके, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य देश की आबादी में 2.09% का क्या है भाई, योगदान देता है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। लो भाई, आ गया। आज मैं आपको बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको बिल्कुल आंसर नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या आएगा इसका। पानीपत जिले में क्या पूछ रखा है भाई, पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरी डैशबोर्ड का कार्यक्रम का हिस्सा है, किसका है भाई, डैश, यहाँ पे कार्यक्रम का नाम बताना है। ऑप्शन ए नाती, ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन सी भारत पुरस्कार, ऑप्शन डी खेल रत्न। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया पूजा देवी ने, वेरी गुड भाई, नाइस। ओके,
तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से शुरू हुआ था भाई, पानीपत से। और कब हुआ था, देखते हैं कौन बताएगा। किसी को पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम किस साल शुरू हुआ था, देखते हैं कितना है आपको। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने भाई क्या है, हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरी डैशबोर्ड स्थापित किया। लिंग अनुपात डैशबोर्ड द्वारा हर महीने स्वास्थ्य और महिला एवं कल्याण विभाग द्वारा सभी गांवों से बाल लिंग अनुपात का डाटा एकत्रित किया है भाई, किया जा रहा है। ओके 2015 में। वेरी गुड भाई पूजा, वेरी गुड, नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, है ना ये अपना भाई। चलिए पढ़ते हैं क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच डैश का सबसे खराब पुरुष लिंग महिला अनुपात था भाई। वेरी गुड, जनवरी 2015 में शुरू किया था नरेंद्र मोदी ने। वेरी गुड भाई पूजा, है ना। एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट पता हो ना आप टाइप करते रहा करो ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। वेरी गुड भाई, है ना, उससे रिलेटेड जो भी कुछ पता हो। चलिए बताइए इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच डैश का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात था भाई। बताइए यहाँ पे लिंग अनुपात की बात हो रही है तो बताइए किसका था, जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट। किसका था, किसका था भाई, अपने हरियाणा का। किसका था भाई, अपने हरियाणा का। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी। वेरी गुड भाई। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था भाई, हरियाणा। और जबकि सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था, केरल। ध्यान रखना सबसे कम तो किसका है, हरियाणा का। कितना है देखते हैं, बताओ कितना है। मैंने आपको बताया था कितना है, जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं किसे पता है। जल्दी से बताइए कितना है। तो कितना है भाई हरियाणा का लिंग अनुपात। वेरी गुड भाई, है ना, नाइस। तो और सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है भाई, केरल का। ओके ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बताइए हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है भाई। किसका जनसंख्या घनत्व अधिक है। वेरी गुड भाई पूजा, नाइस, 573। वेरी गुड भाई। हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन ए गुड़गांवा, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी सिरसा। तो जनसंख्या किसकी अधिक है ये भी बताओ भाई। जनसंख्या घनत्व जिसी का होगा जिसकी जनसंख्या क्या है भाई, ज्यादा। तो सबसे पहले जो आंसर दिया किसने दिया भाई, पूजा ने दिया। और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, फरीदाबाद, ऑप्शन सी। क्या रहेगा भाई, फरीदाबाद। चलिए पढ़ते हैं कितना है भाई फरीदाबाद का, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हरियाणा में फरीदाबाद जिले में सबसे ज्यादा क्या है भाई, जनसंख्या घनत्व कितना है भाई, 24। 24 का उल्टा कर दो 42, 24 42। और जनसंख्या का जो घनत्व है हरियाणा का कितना है भाई, 573। वेरी गुड भाई, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा में सिरसा जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है भाई, सबसे कम। कितना है भाई, 303। ओके ये भी ध्यान रखना, कम ज्यादा ये सारे डाटा आपको पता होना चाहिए ओवरऑल, है ना। चलिए बताइए इसका क्या आंसर आएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है भाई। बताओ सबसे ज्यादा महिलाएं किस जिले में है। ऑप्शन ए गुड़गांवा में, ऑप्शन बी करनाल में, ऑप्शन सी भिवानी में, ऑप्शन डी फरीदाबाद में। तो बताओ कहाँ पे है सबसे ज्यादा, कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, देखते हैं किसे पता है महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पे है। गुरुग्राम में है या फरीदाबाद में, जल्दी से बताइए। गुरुग्राम में है या फरीदाबाद में, जल्दी कमेंट करो। आई एम वेटिंग योर आंसर, जल्दी बताइए। देखिए कोई क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है, और कोई क्या बोल रहा है, फरीदाबाद। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा भाई, फरीदाबाद। क्या आएगा भाई, फरीदाबाद। सबसे ज्यादा महिलाएं कहाँ हैं, फरीदाबाद में। आइए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जनपद में महिलाओं की जो जनसंख्या है वो क्या है भाई, सबसे ज्यादा। हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या भाई कितनी है, 2.54 करोड़। ओके जिसमें से पुरुष कितने हैं भाई, कितने हैं, 1,94,94,734। और महिलाएं कितनी है भाई, 1,18,56,728। ओके ये डाटा भी ध्यान रखना, पूछ सकती है भाई HSC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, बताइए फटाफट। हाँ भाई देखिए बताइए
जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है भाई? बताइए किसका जनसंख्या घनत्व कम है भाई? ऑप्शन ए मेघालय का, ऑप्शन बी मिजोरम का, ऑप्शन सी सिक्किम का, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश का। और कितना है ये भी बताओ। देखते हैं किसकी जीके बहुत अच्छी है भाई यहाँ पे, है ना। मतलब अपने हरियाणा जीके की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इंडिया की बात हो रही है। बताइए किस स्टेट का, है ना, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और कितना है? देखते हैं कौन बताएगा। वेरी गुड भाई, एक बंदे ने बताया है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। और कितना है भाई? 17। चलिए वेरी गुड भाई, देखते हैं क्या है भाई। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है भाई। कितना है? सबसे कम। वेरी गुड भाई पूजा। कितना है भाई? 17। कितना है? 17। और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का भाई क्या है भाई? सबसे अधिक। सबसे अधिक किसका है भाई? अपने बिहार का, ये भी ध्यान रखना। और कितना है? 1108 वाला राज्य है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है भाई? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। आपने ना केवल अपने हरियाणा का, अपने इंडिया का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आपने किसका ध्यान रखना? अपने इंडिया का भी ध्यान रखना है। कितना है भाई? 382, ये भी याद रखिएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? जनगणना 2011 के अनुसार बताना है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला। बताइए किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार? कमेंट करो भाई, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिए फटाफट। आई एम वेटिंग योर आंसर, फटाफट बताओ भाई, ठीक है। एक दो बच्चे जवाब दे रहे हैं भाई, बाकी देख रहे हैं, ठीक है। आप साथ की साथ है ना कमेंट करो, आंसर बताओ भाई। वेरी गुड भाई, सब पूजा ना केवल ऑप्शन बता रही है, साथ में जो ऑप्शन में है वो भी भाई लिख रही है प्रॉपरली, है ना। तो क्या है भाई? फरीदाबाद। क्या है भाई? फरीदाबाद। देखिए इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, फरीदाबाद। क्या आएगा? फरीदाबाद। वेरी गुड भाई, ठीक है। और फरीदाबाद में जनसंख्या घनत्व भी क्या है भाई? ज्यादा। आइए पढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद है। और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई? पंचकुला। कौन सा है भाई? पंचकुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, फटाफट कीजिए रिप्लाई। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग भाई सबसे ज्यादा हैं भाई? बताओ किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी इस्लाम, ऑप्शन डी यहूदी। तो बताइए किस धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं भाई? जल्दी से कमेंट करो, फटाफट बताइए किस लोग, हाँ बताइए कौन से लोग हैं भाई ज्यादा? कौन से हैं भाई? हिंदू धर्म। वेरी गुड भाई पूजा, सबसे पहले जो रिप्लाई किया है वो किसने किया है भाई? पूजा ने बताया है। और इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन ए हिंदू। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए हिंदू। वेरी गुड। चलिए करते हैं डाटा, देखिए क्या है। हरियाणा राज्य में हिंदुओं की जो संख्या है वो क्या है भाई? सबसे ज्यादा है। हिंदू कितने हैं भाई? 87.5%। कितने हैं? 87.5। ये परसेंटेज भी याद होने चाहिए आपको, पूछा जा सकता है। हिंदू कितने हैं? 87.5। और सिख कितने हैं भाई? 5%। और मुसलमान कितने हैं? 7%। तो सबसे पहले हिंदू, फिर मुसलमान, फिर क्या आएंगे भाई? सिख। तीसरे नंबर पे हैं सिख। ओके, तो 3 तो आपको कम से कम एटलीस्ट याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आएगा इसका आंसर। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है भाई? सबसे कम महिलाएं कहाँ पढ़ी लिखी हैं भाई, ये बताना है एक्चुअल में। तो बताइए किस जिले में कम महिला साक्षरता दर है? ऑप्शन ए मेवात, ऑप्शन बी महेंद्रगढ़, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी भिवानी। तो आपको हिंट दे देती हूँ, सबसे कम साक्षरता जहाँ है अपने हरियाणा में, वही महिलाओं की साक्षरता है भाई। पूजा ने सबसे पहले बताया ऑप्शन ए मेवात। वेरी गुड भाई, ओके। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए मेवात। क्या आएगा? ऑप्शन ए मेवात। वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, कितनी है ये भी देखते हैं। हरियाणा मिस प्रिंट है भाई, हरियाणा में मेवात जिसका नाम क्या है भाई? नू जिले की जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी है भाई? 36.7
60%। और अधिकतम गुरुग्राम में है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कितनी है भाई? 77.98%। ध्यान रखना कितनी है? 77.98% है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत बताइए भाई। 2011 के अनुसार बताइए। ऑप्शन ए 85%, ऑप्शन बी 75.55% और ऑप्शन सी 74.45%, ऑप्शन डी 65.85%। तो बताइए कितनी है? जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए भाई कितनी है। रिप्लाई करो भाई जल्दी से। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा भाई? जल्दी बताइए फटाफट। कितने परसेंट है भाई? 75.55%। तो कितने परसेंट है भाई? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? वेरी गुड। अच्छा, पूजा लिख रही है 74.45% साक्षरता दर बता रही है भाई। तो इसकी कितनी आएगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? हम जाएं। नहीं भाई, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन है बी। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। देखिए क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी। कितनी है भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर 75.55% है भाई। पूजा ध्यान रखना कितनी है? 75.55%। ओके, साक्षरता दर के हिसाब से भारत में हरियाणा का भाई कौन सा स्थान है? 22वां। और भारतीय राज्यों में केरल की क्या है भाई? साक्षरता दर क्या है? सबसे अधिक है। किसकी सबसे ज्यादा है भाई? केरल की। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत कितना है भाई? राष्ट्रीय औसत बताना है। क्या बताना है? राष्ट्रीय औसत कितना है भाई? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए 980, ऑप्शन बी 950, ऑप्शन सी 840, ऑप्शन डी 940। तो बताइए कितना आएगा भाई? कितना आएगा इसका जो आंसर आएगा? अगर हम देखें तो ऑप्शन डी 940। कितना भाई? 940। लेकिन है कितना? ध्यान रखना है ना। अकॉर्डिंग टू नियर कौन सा है उसके हिसाब से लगाया है। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है, स्त्री और पुरुष अनुपात कितना है भाई? 943 महिला प्रति 1000 है। और हरियाणा में जो लिंग अनुपात है 2011 के अनुसार कितना है भाई? कितना है? जल्दी से कमेंट करो, बताओ कितना है? कितना है भाई? 879 है ना। कितना है भाई? 800 कितना है? 89। 889। ओके, ये भी ध्यान रखना। वेरी गुड भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए। आज मैं आंसर नहीं दिखाऊंगी आपको। बताइए, हरियाणा के निम्न जिलों की जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए भाई। घटते क्रम के अकॉर्डिंग क्या करना है भाई? व्यवस्थित करना है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? कैसे है देखो। ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी हिसार, सॉरी, ऑप्शन एक दे रखा है फरीदाबाद, दूसरा दे रखा है हिसार, तीसरा दे रखा है रोहतक और चौथा दे रखा है गुरुग्राम। हमें यहाँ पे अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? घटते हुए क्रम में। किसमें? घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है? जिसकी जनसंख्या क्या है भाई? सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसकी है भाई? देखो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग है ना। ऐसे आपको कट करना आना चाहिए। यहाँ पे 4 दे रखा है। 4 में क्या है? गुड़गांवा नहीं। सबसे ज्यादा किसकी है भाई? फरीदाबाद की। तो इन सभी में फरीदाबाद दे रखा है पहले नंबर पर। चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक ऑप्शन को काट देगा भाई। बताइए दूसरे नंबर पर किसकी है? हिसार की। किसकी है भाई? हिसार की। तो पहले पे फरीदाबाद, दूसरे पे हिसार। तो कितने ऑप्शन कट गए भाई? ऑप्शन डी भी कट गया। अब है 4 और 3, 3 और 4 है ना। अब डिसाइड करेंगे। तो उसके बाद किसकी है भाई? गुड़गांवा की। उसके बाद रोहतक की। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा? बी। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी। डी नहीं आएगा भाई। डी नहीं आएगा। पूजा बहुत गड़बड़ हो रही है भाई आज, है ना। सही है, मैं आंसर नहीं दिखा रही ना आज आपको, सही है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? पहले फरीदाबाद, फिर हिसार, उसके बाद गुड़गांवा, उसके बाद रोहतक। तो ये सीक्वेंस रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी। चलिए पढ़ते हैं। क्या आएगा? ऑप्शन बी। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य को जनसंख्या कितनी है भाई? मैंने आपको बताया था 25 है ना। ऐसे याद रखना, नहीं तो 2,53,51,462। आपका जैसा मन करे वैसे कर लेना, है ना। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है भाई। कौन सा है? फरीदाबाद। डी क्यों आएगा भाई? पूजा आपने कैसे लगा दिया डी? बताइए। हाँ भाई,
सबसे ज्यादा किसकी है? फरीदाबाद की। उसके बाद किसकी है भाई? हिसार की। उसके बाद गुड़गांव की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये लो भाई, आंकड़ा प्रॉपर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है पूजा। ये करते हैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से। ठीक है, ये लो भाई, देखो फरीदाबाद में कितनी है? 18 लाख। कितनी है? 18 लाख। हिसार में कितनी है? 17 लाख। ठीक है, उसके बाद गुरुग्राम में कितनी है? 15 लाख। रोहतक में कितनी है? 10 लाख। तो आपको पता चल गया, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना की बात हो रही है। अब मत देखिए गुरुग्राम में क्या है, हिसार में कितनी है। यहाँ पे 2011 की जनगणना की बात हो रही है, उसके हिसाब से आंसर टिक कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है? हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है भाई? बताओ लिंग अनुपात क्या है? मैंने आपको बताया है, हालांकि वो ऑप्शन में दे नहीं रखा। ऑप्शन ए 865, ऑप्शन बी 833, 868, ऑप्शन डी 861। तो नियर अबाउट बता दीजिए कौन सा आएगा। मैंने एग्जैक्ट बता रखा है। एग्जैक्ट कितना है भाई हरियाणा का लिंग अनुपात? बताओ कितना है भाई? वेरी गुड। कितना है भाई? कितना है? जल्दी से कमेंट करो फटाफट, बताइए हरियाणा का लिंग अनुपात। अभी मैं बता के आई हूँ आपको कितना है। कितना है? 879। ओके, वेरी गुड भाई। तो लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन है बी, जो नजदीक है यही है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे बता भी रखा है ना, आपको पता होना चाहिए कहाँ गलती दे रखी है, कहाँ नहीं दे रखा है ना, सब पता होना चाहिए आपको। अच्छे से आंकड़े याद होने चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात 879 है भाई। कितना है? 879। और हरियाणा लिंग अनुपात में राज्यों के क्रम में भाई सबसे निचले स्थान पर है। कहाँ है भाई? सबसे निचले स्थान पर, यानी कि 28वें नंबर पर। और संपूर्ण भारत का जो लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार बात हो रही है, कितना है भाई? 943, 943। ओके, भारत में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किसका है भाई? केरल का। कितना है? 1084। कितना है? गुड इवनिंग भाई दिलसेर, स्वागत है आप सभी का। चलिए बताइए, तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किसका है? केरल का। और सबसे कम किसका? अपने हरियाणा का। कितना है? 879, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, करते हैं भाई। चलिए, बड़े लेट आए आप। चलिए, हाँ भाई बताइए। डैश को हरियाणा का मिलेनियर शहर कहा जाता है, बताइए किसे मिलेनियम शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए फरीदाबाद को, ऑप्शन बी रेवाड़ी को, ऑप्शन सी नोएडा को, ऑप्शन डी गुरुग्राम को। तो बताइए किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो फटाफट। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? वेरी गुड भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे एक साथ, फटाफट बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी गुरुग्राम को। किसे बोला जाता है भाई? गुरुग्राम को। वेरी गुड भाई, है ना। चलिए पढ़ते हैं गुरुग्राम के बारे में। भाई देखिए क्या क्या दे रखा है गुरुग्राम। जिसे जो भी पता हो गुरुग्राम के बारे में भाई लिखते रहो, है ना। गुरुग्राम दिल से, वेरी गुड भाई, है ना। वेरी गुड भाई दारा, है ना। ऑप्शन डी वेरी गुड, है ना। चलिए पढ़ते हैं। गुरुग्राम को हरियाणा का मिलेनियर शहर कहा जाता है। गुरुग्राम को हरियाणा की भाई क्या बोला जाता है? आर्थिक राजधानी, एक क्वेश्चन। और इसे क्या बोला जाता है? मेडी सिटी भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मनोरंजन का क्या बोला जाता है? हब। और इसके अलावा क्या बोला जाता है? कॉल सेंटर कैपिटल भी बोला जाता है। सपनों की नगरी, या इसे क्या बोलते हैं? ड्रीम सिटी। और इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी बोलते हैं, साइबर सिटी भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं भाई? कमेंट करते रहो फटाफट। सौर ऊर्जा का हब भी बोलते हैं। इन नामों से क्या है भाई? गुरुग्राम को जाना जाता है। ओके, देखिए आपको जो भी पता हो ऑप्शन से रिलेटेड गुरुग्राम के रिगार्डिंग, वो आप टाइप करते रहिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। देखते हैं किसको कितनी नॉलेज है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में भाई प्रतिशत क्या है भाई? मैं ये क्वेश्चन सेकंड टाइम रिपीट है भाई, बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 2.50%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 2.09%। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो फटाफट, बताइए क्या आएगा? वेरी गुड भाई, सबसे पहले देखते हैं किसने बताया। सबसे पहले बिल्कुल दलसेर ने एग्जैक्ट लिख दिया 2.09%। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा 2.09%। आइए पढ़ते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की जो जनसंख्या है देश की आबादी की भाई कितनी है 2.09%। और हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है भाई, मैंने आपको बताया था 25 से 35 है ना, ऐसे याद रखना 1462। ओके, नहीं तो 25351 462 ऐसे याद रखना 25351 462, नहीं तो 2,53,51,462। आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर लेना, रट्टा मत मारना, एक बार दो बार निगाहों से देख लेना बस। और हरियाणा का जो घनत्व है वो कितना है भाई 573, कितना है भाई 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। आज मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की संख्या अधिक है भाई। देखो सेकंड टाइम बार आया भाई, सेकंड टाइम बताओ भाई दिल से, वेरी गुड भाई 573 नो डाउट, ओके वेरी गुड। बताइए किस में, किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है। अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन सेकंड टाइम रिपीट है भाई, बताओ कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट बताइए भाई सभी बच्चे कहाँ पे हैं। देखते हैं कौन सबसे पहले देगा, सबसे पहले भाई कौन देगा। सबसे पहले आया दारा सिंह, ओके भाई चलिए इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा भाई डी, फरीदाबाद। कहाँ पे है भाई, फरीदाबाद में। चलिए पढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के फरीदाबाद में महिलाओं की जो जनसंख्या है वो क्या है भाई सबसे अधिक है। और फरीदाबाद की कुल कितनी है, मैंने बताया मोटे तौर पे याद रखना 18 लाख है ना 9,773, जिसमें से पुरुष और महिलाएं कितनी है भाई 9 लाख तो पुरुष महिलाएं सॉरी पुरुष हैं, और 8 लाख क्या है भाई 8 लाख क्या है महिलाएं हैं। ओके, ये ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, लो भाई बताइए, हरियाणा के निम्न जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। हमने कैसे करना है, जनसंख्या के घटते क्रम के अकॉर्डिंग क्या करना है भाई व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन पहले क्या दे रखा है भाई फरीदाबाद, फिर क्या दे रखा है भाई हिसार, फिर क्या दे रखा है पानीपत, और फिर क्या दे रखा है गुड़गांव। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट करो भाई, जल्दी से बताइए क्या आएगा। तो सबसे अधिक पहले बताइए सबसे अधिक किस में है भाई, सबसे अधिक किस में है बताओ, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। सबसे अधिक कहाँ पे है भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो कट करना आना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया था ऑप्शन डी भाई। ऑप्शन डी कैसे आएगा, हाँ भाई ऑप्शन डी कैसे आएगा, 1 4 2 3, नहीं भाई दिल से थोड़ा सा देखिए, देखिए सबसे पहले तो किसकी है फरीदाबाद की, तो ए ठीक है, तो ऑप्शन सी कट गया, ठीक है। उसके बाद किसकी है इसार की, उसके बाद किसकी है भाई इसार की, दो ऑप्शन में दे रखी है, तो ऑप्शन डी कट गया। अब बचा पानीपत और गुड़गांव, तो सबसे ज्यादा किसकी है गुड़गांव की, उसके बाद किसकी है भाई पानीपत की। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन है बी। क्या आएगा, ऑप्शन है बी। 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन बी क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कितनी है, देखो भाई बिल्कुल आंकड़ों के साथ बात करेंगे। ओके दिल शेर, देखिए भाई 2011 की जनगणना के अनुसार है ना, फरीदाबाद की जो जनसंख्या है वो कितनी है 18, और हिसार की कितनी है भाई 17 लाख। ओके, और पानीपत की कितनी है 12, और गुरुग्राम की कितनी है 15। तो इस वजह से पहले नंबर पर फरीदाबाद, दूसरे नंबर पर हिसार, और तीसरे नंबर पर गुरुग्राम, और चौथे नंबर पर क्या आएगा आपका पानीपत। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा बी। ओके दिल से, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। तो आपको डाटा याद होना चाहिए, ये मत देखिए है ना आपने गुरुग्राम को देख के कर दिया, वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है 2011 की जनसंख्या के अनुसार है ना, तो वो डाटा थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए भाई बताइए, ठीक है क्या आएगा इसका आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व भाई मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बताइए कितना है जनसंख्या घनत्व, जल्दी से कमेंट करो भाई फटाफट बताओ कितना है। ऑप्शन ए 1002 है ना वर्ग किलोमीटर, 642 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 573 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आंसर दिया किसने भाई दिलशेर ने, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा 573 वर्ग किलोमीटर। वेरी गुड भाई है ना 573। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। हाँ भाई बताइए, हरियाणा भारत में डैश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है भाई, बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए 16वां, ऑप्शन बी 17वां, ऑप्शन सी 15वां, ऑप्शन डी 14।
तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखते हैं किसे पता है। जल्दी से बताइए भाई, दिल से आई एम वेटिंग योर आंसर। जल्दी बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें हरियाणा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किसकी भाई, 2018 की। किसकी हो रही है, 2018 की। अगर मैं उसके अकॉर्डिंग देखती हूँ, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो क्या है भाई, 14। नहीं भाई दिल से गलत है। हमारा कौन सा है, देखो आपको मैं क्लियरली बता रही हूँ, जब तेलंगाना नहीं बना था ना उस टाइम पे हमारा 18वां था जनसंख्या के हिसाब से। जैसे ही तेलंगाना बन गया अब हमारा हरियाणा का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो गया है, 17वां। कौन सा हो गया है, 17वां। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, तो उस हिसाब से इनमें कोई भी नहीं है, 18 ऑप्शन में ही नहीं दे रखा। चलिए देखिए, ये लीजिए पढ़िए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भाई कौन सा है, 18वां। लेकिन अब कौन सा है, 17वां। तेलंगाना बनने के बाद, ध्यान रखना भाई, ओके, तेलंगाना बनने के बाद कौन सा हो गया है, 17वां। ठीक है भाई, दिल से थोड़ा सा डाटा ठीक करो। और क्या है भाई, हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है, मैंने आपको बताया था, याद रखना, 253,51,462। और इसका कुल जनसंख्या का घनत्व कितना है भाई, 2.09%। और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है भाई, कितना है, जल्दी से कमेंट करो भाई, फटाफट बताइए कितना है। जितने ज्यादा टाइप करते रहोगे उतना ही आपका डाटा क्या होता रहेगा भाई, अपडेट। 573। कितना है भाई, 573। वेरी गुड भाई, नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है भाई, हरियाणा का बताइए भाई, सबसे ज्यादा लोग कहाँ पढ़े लिखे हैं। ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी गुरुग्राम, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। तो बताइए कहाँ पे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, बताइए कहाँ पे हैं सबसे ज्यादा साक्षर लोग, कहाँ पे हैं भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, देखते हैं कौन कमेंट सबसे पहले करेगा। गुरुग्राम, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया दिलसेर ने। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, गुरुग्राम, ऑप्शन डी। क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए करते हैं, ऑप्शन डी आएगा। ओके, वेरी गुड भाई, नाइस। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, कितनी है भाई, 84.7। और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है, देखो हरियाणा की पता होनी चाहिए, गुरुग्राम की कितनी है, 84.7। हरियाणा की कितनी है भाई, 75.55%। और सबसे कम साक्षरता दर किसकी है भाई, मेवात की। किसकी है भाई, मेवात की। कितनी है भाई, बताइए कितनी है, 54.01%। ये आपको पता होना चाहिए, कम और ज्यादा इन सब का आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं भाई। ओके, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई, आ गया ना, फिर उसी से रिलेटेड 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा भाई, कमेंट करो फटाफट। वेरी गुड भाई दिलसेर, मेवात की कितनी है, 54.01%। नाइस। तो बताइए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है भाई, कौन सा। ऑप्शन ए 18वां, ऑप्शन बी 15वां, ऑप्शन सी 11वां, ऑप्शन डी 10वां, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। देखो इसमें जो मैंने बताया था 17वां है नहीं, है ना, क्योंकि ये पहले पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए 18वां। कौन सा है भाई, 18वां। वेरी गुड भाई दिलेर, है ना। चलिए दिलसेर, कौन सा है भाई, 18वां सबसे बड़ा है। लेकिन अब कौन सा हो गया है, 17वां। ये भी ध्यान रखना, क्यों, तेलंगाना बनने के कारण। ओके, चलिए हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है भाई, बताइए सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, अभी अभी बताया था। और कितनी है, वेरी गुड भाई, कितनी है, 54.01%। बताया था ना, 54.01% किसकी है, मेवात की। किसकी है भाई, मेवात की। वेरी गुड भाई, नाइस, है ना। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी। क्या रहेगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए पढ़ते हैं आगे। 2000 देखो 16-17 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, बार बार रिपीट करती है, तो इसलिए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा पता होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो मेवात जिला है भाई, सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, कितनी है, 54.01%। और सबसे ज्यादा कहाँ है भाई, गुरुग्राम में 88.4%, सबसे अधिक है। और नूहू जिला भारत का सबसे पिछड़ा जिला है। इससे पहले मेवात जिला के नाम से इसको जाना जाता था। जो नूह है, नूह का पहले पुराना नाम क्या था भाई, मेवात। क्या था भाई, मेवात। ओके, जितने भी फैक्ट आपको मेवात के बारे में पता हो भाई लिखते रहा करो। ओके,
चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई बताओ। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या की है भाई? ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी पलवल, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी हिसार। तो बताइए कहाँ की है सबसे ज्यादा, कहाँ की है भाई? कमेंट करो जल्दी से, बताइए कहाँ की है सबसे ज्यादा, कहाँ की है भाई? जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। तो कहाँ की है भाई सबसे ज्यादा? फरीदाबाद की। किसकी है भाई? फरीदाबाद की जनसंख्या क्या है भाई सबसे ज्यादा। और जनसंख्या घनत्व बताओ फरीदाबाद का कितना है, देखते हैं किसे पता है। फरीदाबाद का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा। तो फरीदाबाद का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है, जल्दी बताओ। मैंने याद करने का तरीका भी बताया था आपको, कितना है भाई? दिलसेर बताइए फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है, कितना है भाई? 2442। वेरी गुड भाई, कितना है? 2442 है ना। 24 का क्या कर दो उल्टा, 2442। नाइस। देखिए पढ़ते हैं ये। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई? फरीदाबाद, जिसकी जनसंख्या कितनी है भाई? 18 लाख के लगभग। और हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है भाई? कितनी है भाई? याद रखना, 253,51,462। कैसे याद कर लो? 253,51,462। या फिर आपको वैसे याद करना हो, 2,53,51,51,462। वो आपकी मर्जी है, हम तो ऐसे करते हैं भाई, 253,51,462, सीधा सिंपल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत बतानी है भाई। महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं भाई बताओ हरियाणा में? ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 65.94, ऑप्शन सी 74.45%, ऑप्शन डी 69.85। तो जल्दी से कमेंट करो, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितने परसेंट है बताइए, कितने परसेंट है? और कहाँ सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं? जिले का नाम भी बताओ, देखते हैं किसे पता है भाई। ओके तो चलिए आइए बताते हैं इसका जो आंसर आएगा। वेरी गुड भाई, 65.94%। वेरी गुड भाई, नाइस। ठीक है आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई। 2011 क्या है भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 75.55% है। यहाँ पे 60 दे रखा है तो वो भी चलेगा। जबकि महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कितनी है भाई? 65.94%। ओके और पुरुषों की कितनी है भाई? 84.06%। ओके और राज्य का जो गुरुग्राम है भाई जिला महिला सशक्ता सबसे ज्यादा कहाँ पे है भाई? वेरी गुड, दिलसेर ने बताया कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और पुरुष है ना साक्षरता दोनों में प्रथम स्थान रखता है। कौन रखता है भाई? गुरुग्राम। कौन रखता है भाई? गुरुग्राम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये तो आपको आता है भाई, बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंग अनुपात उच्च है भाई? बताइए किसका है, जल्दी से बताइए किसका है। ऑप्शन ए मेवात का, ऑप्शन बी हिसार का, ऑप्शन सी सोनीपत का, ऑप्शन डी अम्बाला का। किसका है भाई? जल्दी से कमेंट करो किसका है, किसका है? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए मेवात का। किसका है भाई? मेवात का है ना। सबसे ज्यादा किसका है लिंग अनुपात? मेवात का। देखो भाई जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के नियमों का जिलों का शहरी बाल लिंग अनुपात निम्न है। मेवात का कितना है भाई? 906। हिसार का कितना है? 851। ओके वेरी गुड भाई, है ना। नाइस। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका क्या आंसर आएगा। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनघनत्व निम्न है भाई? ये बताना है किसका, हरियाणा के किस जिले का जो जनसंख्या घनत्व है कम है, किसका घनत्व कम है? ऑप्शन ए, जस्ट 1 मिनट, ऑप्शन ए बताइए भाई किसका? ऑप्शन ए सिरसा का, ऑप्शन बी करनाल का, ऑप्शन सी झज्जर का, ऑप्शन डी रेवाड़ी का। तो बताइए किसका है भाई? किसका है? दिल से बताओ भाई। सिरसा का 303। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट। सिरसा का कितना है? 303। नाइस। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। जनगणना 2011 के अनुसार जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? सिरसा का। कितना है भाई? 303। और बयानी का कितना है? 342। और जबकि सबसे ज्यादा किसका है भाई? फरीदाबाद का। कितना? 2442। 24 का उल्टा कर दो, 2442। और गुरुग्राम का कितना है भाई? 1204। और हरियाणा राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है भाई? 573। ओके कितना है? 573। और अपने इंडिया का कितना है भाई? इंडिया का कितना है बताओ, जल्दी से देखते हैं किसे पता है। ठीक है जल्दी बताइए।
बताइए कितना है, 382। कितना है भाई, 382। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट भाई, मैं भूल गई थी। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी है भाई, बताइए। दशकीय वृद्धि पर कितनी है हरियाणा 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि पर कितनी है। ऑप्शन ए 18.90%, 17.9 मतलब 90%, 19.90%, ऑप्शन डी 21.5%। तो बताइए क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई, इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन है सी, ऑप्शन है सी। कितनी है भाई, 19.90%। कितनी है भाई, देखो भाई, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य की दशकीय वृद्धि कितनी है भाई, कितनी है, 19.9 है ना, 90% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है भाई, 253,51,462। और राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है, 2.09% है भाई। कितना है, 2.09% है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आप ऑलरेडी कर चुके हो, बताइए भाई। देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है भाई, बताओ कितनी है भाई भारत में, नहीं भारत में नहीं, हरियाणा राज्य में साक्षरता दर कितनी है, भारत की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हरियाणा राज्य की बात हो रही है। तो बताइए हरियाणा में कितनी है साक्षरता। ऑप्शन ए 75.55%, ऑप्शन बी 76.64%, ऑप्शन सी 77.70%, ऑप्शन डी 78.80%। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं कौन कमेंट करता है सबसे पहले। फटाफट बताओ भाई, रिप्लाई करो जल्दी से। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए। कितनी है भाई, 75.55%। कितनी है, 75.55%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लो भाई पढ़ ले, इसके बारे में पढ़ लें, ठीक है। आइए, हरियाणा में साक्षरता दर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है भाई, 77.55%। उसमें से पुरुष कितने हैं भाई, कितने प्रतिशत साक्षर हैं, 84.60%। और महिलाएं कितनी हैं, 65.94%। ओके, चलिए वेरी गुड दिलसेर, वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लो भाई बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ध्यान से देखो, बताओ, मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, है ना। कैसे बताया था, याद करने का तरीका देखते हैं किसे पता है। फटाफट बताओ, टाइप करके बताओ कितनी है, ठीक है। आप कोई भी 3 वो कर दीजिए, 3 डिजिट तक बता दीजिए कितनी है, 3 डिजिट तक बताइए कितनी है। देखते हैं कौन पहले बताएगा। 253, 253। ओके, वेरी गुड भाई। कितनी है, 253,51,462। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए 2,53,51,462। शॉर्ट फॉर्म में, वेरी गुड भाई दिल से आपने कंप्लीट लिखी है, 2,53,51,462। वेरी गुड, नाइस। देखो 2 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए पढ़ देते हैं ताकि आपको डाटा याद हो जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो वास्तविक संख्या है वो कितनी है, जनसंख्या 2,53,51,462। और पुरुषों की कितनी है भाई, 1,34। ऐसे याद कर लो, 1,34,94,734। और महिलाओं की कितनी है, 1,18,56, 1,18,56। ऐसे डाटा याद रखो, 728। ओके, और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है भाई, 879। कितना है भाई, 879। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश, 1 मिनट भाई, डैश हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला है भाई, बताओ कौन सा है। ऑप्शन ए अम्बाड़ा, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी रोहतक। भाई दिल शेर ने तो दे दिया भाई। अमित, वेलकम आपका भाई। बताइए, बहुत लेट हो गए हो, आप कह रहे थे मैडम जल्दी क्लास स्टार्ट कर लो, आप खुद लेट आ रहे हो क्लास में। आप कह रहे थे 9 बजे मैं सो जाता हूँ मैम। हाँ भाई, चलिए बताइए, 2000 बताइए किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है भाई। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन बी फरीदाबाद। किसकी है भाई सबसे ज्यादा,
ठीक है, किसकी है भाई? फरीदाबाद की। किसकी है भाई? फरीदाबाद की। चलिए पढ़ते हैं फरीदाबाद के बारे में भाई। हरियाणा का, एक मिनट भाई, बताइए फरीदाबाद का घनत्व कितना है भाई? हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। घनत्व कितना है? 2442। 24 का उल्टा कर दो, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और फरीदाबाद जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का क्या है भाई? सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। लेकिन अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो ये बताओ, देखते हैं किसे पता है फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है? कितना वर्ग किलोमीटर है भाई? बताओ, देखते हैं किसे पता है। और हरियाणा राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है भाई? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फरीदाबाद का बताइए भाई कितना है क्षेत्र? मैं बात कर रही हूँ क्षेत्रफल की, घनत्व की नहीं कर रही। वेरी गुड भाई, पहले पूछा था 2442। वेरी गुड दिलसेर। बताइए बताइए। अरे मैंने आपसे क्या पूछा? क्षेत्रफल कितना है फरीदाबाद का? क्षेत्रफल है ना, कितना है? घनत्व तो बता दिया। वेरी गुड, नाइस। आप मुझे बताइए क्षेत्रफल कितना है फरीदाबाद का? ओके, मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं। ठीक है, 1 मिनट सेट कर लेते हैं। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, हरियाणा का जो ग्रामीण लिंग अनुपात है वो 882 है, और हरियाणा का जो शहरी लिंग अनुपात है वो 873 है। ओके, तो बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। वेरी गुड भाई, दिलशेर ने बताया 741 वर्ग किलोमीटर। नाइस भाई, सबसे पहले बताया दिलशेर ने 741। वेरी गुड भाई, कितना है भाई? 741 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 2442। ओके, और जनसंख्या कितनी है भाई? जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या कितनी है भाई? लगभग बताओ, लगभग जनसंख्या कितनी है फरीदाबाद की? लगभग बताइए। तो जनसंख्या कितनी है? 18 लाख। कितनी है भाई? 18 लाख, सबसे ज्यादा। ओके, तो इसका जो आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा? बताओ जल्दी से। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है सी। दोनों ही क्या है भाई? करेक्ट है। जो हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात है वो 882 है, और हरियाणा का जो शहरी लिंग अनुपात है वो 873 है। ये दोनों ही डाटे क्या है भाई? बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्या है? फटाफट कमेंट करो भाई। देखिए क्या है, आज मैं आपको आंसर नहीं दिखा रही। हरियाणा की कुल जन्म दर 21.3 है, हरियाणा की कुल मृत्यु दर 6.3 है। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी दोनों ठीक है, ऑप्शन डी न तो ए न बी। तो बताइए कौन आएगा इसका आंसर? हरियाणा की कुल जन्म दर कितनी है भाई? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ए बी सी क्या आएगा भाई? जल्दी से कमेंट करो, फटाफट लिखिए क्या आएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। दोनों ही क्या है भाई? करेक्ट है। हरियाणा की जो कुल जन्म दर है वो 21.3 है, और मृत्यु दर है वो कितनी है? 6.3 है भाई। ओके, बिल्कुल दोनों कथन क्या है? सही है। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई बताइए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा ऊपर कर लें, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, आंसर तो दिख ही नहीं रहे आपको। चलिए बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत क्या है भाई? बताओ जल्दी से क्या है? ऑप्शन ए 62.40%, ऑप्शन बी 55.85%, ऑप्शन सी 65.72% और ऑप्शन डी 75.60%। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो, कितना है भाई हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत कितना है? बताइए, और सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले में है? जल्दी से कमेंट करो भाई, फटाफट देखते हैं किसे पता है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है और कितनी है ये भी बताइए, देखते हैं किसे पता है। जल्दी से कमेंट करो फटाफट। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? क्या आएगा? ऑप्शन डी। क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई, ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। ओके, चलिए करते हैं भाई, पढ़ते हैं। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब किसने दिया? दिलशेर 75.60। ओके, 75.55 भी है। एग्जैक्ट कितनी है? 75.55% है। नियर अबाउट दे रखा है कितना? 75.60। ओके, मेवात में 54.04%। वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई दिलशेर। और सबसे ज्यादा बताओ कहाँ की है? मैंने बताया था आपको, बताइए सबसे ज्यादा कहाँ की है साक्षरता दर? लो भैया ये पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की साक्षरता दर है वो कितनी है? 75.55%। और पुरुष कितनी है? 84.60%। महिलाओं की कितनी है भाई? 65.94 भाई।
फरीदाबाद की नहीं है भाई अमित, फरीदाबाद की नहीं है। क्या लिख रहे हो फरीदाबाद? ओके। 2011 है उसकी जो जनसंख्या है कितनी है भाई? 253,51,462 है। ओके, ये ध्यान रखना, ठीक है। महिला साक्षरता कितनी है? 65.94। और पुरुष साक्षरता कितनी है? 84.06। और सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? मेवात की। कितनी है भाई? सबसे पहले बताया था दिलशेर ने, कितनी है? 54.04%। मैम जी मैं पिछले क्वेश्चन का कर रहा था। ओके ओके ओके, ठीक है भाई, चलिए ठीक है, मान लिया पिछला क्वेश्चन कर रहे थे। चलिए अब ये बताइए, तो हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांव क्षेत्रों में निवास करता है? भाई बताओ, गांव में कितना निवास करता है? ऑप्शन ए 72.5%, ऑप्शन बी 75.12%, ऑप्शन सी 65.12%, ऑप्शन डी 62.5%। तो बताइए कितना करता है भाई? गाँव में जनसंख्या का कितना करता है? जल्दी से बताओ, देखते हैं किसे पता है, फटाफट बताओ। गाँव में कितना करता है भाई निवास? फटाफट बताओ कितना करता है, जल्दी से देखते हैं किसे पता होगा, जल्दी बताओ। और शहरों में कितना करता है, देखते हैं किसे पता है। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा भाई? बी 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 बी। नहीं भाई, बी नहीं आएगा। ओके, तो बताओ कितना आएगा? बी नहीं है, बी इनकरेक्ट है ना। करेक्ट बताइए क्या आएगा, जल्दी से देखते हैं किसे पता है। तो इसका जो आंसर आएगा 15 का डी। 15 का कहाँ है भाई? 261 का क्वेश्चन है। ओके, 261 है, आप 15 का क्यों लिख रहे हो? 15 डी। ओके, तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? दिलशेर ने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया, 65.12%। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा भाई। ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। मैम जी मैं पहले क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन कर रहे हो, बिल्कुल जो चल रहा है वो कीजिए ना, थोड़ा आगे कर लीजिए वीडियो को। चलिए आइए, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की जो जनसंख्या है वो कितनी है भाई? 253,51,462। और जो ग्रामीण है वो कितनी है? 165,09। तो ये टोटल कितने परसेंट हो गए भाई? 65.12%। और जो शहरी है वो कितनी है भाई? 88 है ना, 88,42,103। तो जनसंख्या कितनी है भाई? शहर की जनसंख्या कितनी है? 88 है ना, लाख 42,000 है ना, एक कितनी है भाई? 103। यानी कि परसेंट में अगर हम बात करें तो 34.88%। तो इस प्रकार हरियाणा राज्य की जो आबादी है कितनी? 65.12% गाँव में क्या करती है भाई? निवास करती है। ओके भाई, ओके ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देखते हैं किसे पता होगा। हरियाणा की कुल प्रजनन दर 2.3 है। हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व 573 वर्ग किलोमीटर है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? तो हरियाणा की जो प्रजनन दर है वो कितनी है भाई? 2.3 है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है भाई? 573 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन है सी। जल्दी से कमेंट करो भाई, फटाफट बताओ, देखते हैं किसे पता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन है सी। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी। वेरी गुड भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पढ़ते हैं पहले इसके बारे में। हरियाणा राज्य की कुल प्रजनन दर 2011 के अनुसार 2.3 है। और जो नवीनतम आंकड़े 2015 के अनुसार घटकर कितने हो गए भाई? 2.2। और जबकि जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है? 573। और जो राष्ट्रीय स्तर से भी क्या है भाई? अधिक, जो अपना इंडिया का है कितना है? 382। कितना है भाई? 382। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। महिला साक्षरता दर किस जिले में अधिक है भाई? किस में सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं? बताओ भाई। ऑप्शन ए अम्बाड़ा, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी फरीदाबाद। तो बताइए किस में महिला साक्षरता दर अधिक है? देखते हैं भाई, कहाँ पे है भाई? ये गुरुग्राम में। कहाँ का लिख रहे हो भाई? गुरुग्राम में नहीं है, आपका आंसर गलत है। देखते हैं, बताइए कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे महिलाएं पढ़ी लिखी ज्यादा हैं? बताइए कहाँ पे हैं? तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन डी फरीदाबाद। क्या आएगा भाई? फरीदाबाद। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कैसे दिया भाई? ठीक है, क्या आएगा भाई? ऑप्शन, चलिए
ऑप्शन बी आएगा इसका जो आंसर आएगा, सॉरी क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, गुरुग्राम। ओके, गुड़गांव जिले हरियाणा की जो महिला साक्षरता दर है भाई वो सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है भाई, 75.5%। और पुरुष साक्षरता कितनी है भाई, 84.06%। और महिलाएं कितनी है भाई, 65%। गुड़गांव में कितनी है भाई, 84.7। और पंचकुला में कितनी, 81.88। सबसे ज्यादा साक्षरता वाले ये क्या है भाई, जनपद हैं। क्या है भाई, जनपद हैं। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए, मैं डाटा चेक करती हूँ। ठीक है, हाँ भाई, हरियाणा में सबसे ज्यादा महिलाएं कहाँ पे पढ़ी लिखी हैं। ओके, महिलाओं की बात हो रही है ना, महिलाएं साक्षरता दर की बात हो रही है। तो साक्षरता दर में देखो, साक्षरता दर सबसे ज्यादा गुरुग्राम की है, सबसे कम तो किसकी है, मेवात की है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किसकी भाई, महिलाओं की, है ना, महिलाएं की भाई। कहाँ है, गुरुग्राम में है। कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम में। ओके ठीक है भाई। और सबसे कम कहाँ पे है, फरीदाबाद में। ओके, चलिए ये था भाई हमारा किससे रिलेटेड, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे जो इसमें दे नहीं रखे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इसी में कवर करेंगे। चंडीगढ़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना पूछ रखे हैं वो भी इसी में कवर करेंगे। तो चलिए मैं जनगणना से रिलेटेड थोड़े से और क्वेश्चन पूछती हूँ। बताइए, हरियाणा राज्य की जो प्रथम जनगणना है वो किस वर्ष हुई थी भाई, कमेंट करो फटाफट। हरियाणा राज्य की जो प्रथम जनगणना है वो किस वर्ष हुई थी, देखते हैं किसे पता है, बताओ भाई कब हुई थी। जवाब दीजिए फटाफट, रिप्लाई कीजिए। हरियाणा राज्य की प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी भाई, 1971 में। कब हुई थी, 1971 में। वेरी गुड भाई, 1971 में। दूसरा क्वेश्चन है भाई, जो 2011 की जो जनगणना हुई है वो कौन सी जनगणना है, पहली, दूसरी, पांचवी, चौथी, कौन सी है भाई, बताओ जल्दी से कमेंट करो कौन सी है, फटाफट रिप्लाई करो। 2011 की जो जनगणना है वो कौन सी है भाई, देखते हैं किसे पता है। सोनू, स्वागत है भाई आपका। बताइए, जो 2011 की जनगणना हुई थी वो कौन सी है, पहली, दूसरी, कौन सी है भाई, पांचवी। वेरी गुड भाई, है ना, सभी बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हैं। कौन सी है भाई, पांचवी। कौन सी है, पांचवी। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में बताओ भाई कौन सा स्थान है। देश में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अपने इंडिया की। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से भाई, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, बताइए कौन सा स्थान है भाई, जनसंख्या घनत्व की बताइए कौन सा है। जनसंख्या की बात नहीं कर रही, दिल से पॉइंट भी नोटेड। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 18वां नहीं है, 17वां हो गया तेलंगाना बनने के बाद, पॉइंट भी नोटेड। ओके, ध्यान रखना, तेलंगाना जब नहीं बना था तब तो 18वां था, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद अब जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो गया है, 17वां राज्य हो गया है। ओके, ये ध्यान रखो, डाटा बिल्कुल अपडेट करो भाई। 18वां नहीं आएगा, 17वां आएगा। कौन सा आएगा, 17वां। ठीक है, पुराना आंकड़े देखें तो 18वां है, नो डाउट, तेलंगाना से, है ना, तो ये ध्यान रखना। लेकिन मैं यहाँ एक और चीज है, ध्यान सुनिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, ये बताओ भाई। वो तो हो गया जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन यहाँ जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बताइए हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन दे रही हूँ, ऑप्शन में दे रही हूँ, पहला, दूसरा, पांचवा, चौथा। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करो। कौन सा स्थान है जनसंख्या घनत्व का हरियाणा में, बताओ भाई कौन सा है, पांचवा। कौन सा है भाई, पांचवा। कौन सा है भाई, पांचवा। बता देती हूँ, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का। उसके बाद किसका है, पश्चिम बंगाल का। उसके बाद किसका है, केरल का। उसके बाद उत्तर प्रदेश का। फिर अपना किसका है भाई, हरियाणा का। ओके, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व बताओ कितना है, देखते हैं किसे पता है हरियाणा का जनसंख्या घनत्व। कौन बताएगा सबसे पहले, देखते हैं, बताओ कितना है जनसंख्या घनत्व, जल्दी से कमेंट करो कितना है भाई, बताओ जल्दी से। जनसंख्या घनत्व मैं बता चुकी हूँ आपको पहले, देखते हैं किसे याद है। ठीक है, बताइए कितना है, 573। कितना है भाई, 573। वेरी गुड भाई, कितना है, 573। भाई ये जो 879 बता रहे हो ये आप लिंग अनुपात बता रहे हो, क्या बता रहे हो, लिंग अनुपात बता रहे हो। तो डाटा बिल्कुल अपडेट रखो, जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या है ना, लिंग अनुपात कितना है, मिक्सअप मत करो सभी को। ओके, वेरी गुड भाई, सोनू, दिलसेर, अमित, सब ने भाई क्या बताया, एग्जैक्ट बताया है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है भाई,
बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है भारत में? बताओ, देखते हैं किसे पता है। मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, देखते हैं किसे डाटा अपडेट है। जल्दी से कमेंट करो भाई कौन सा है। चलिए ऑप्शन मैं बता देती हूँ, दो दूंगी आपको ऑप्शन, 21वां या 20वां। 21वां या 20वां? छठा क्या बता रहे हो? मैंने क्या बोला? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, है ना, भारत में राज्य का स्थान पूछ रही हूँ। 21वां कौन सा भाई? 21वां। 21वां बिल्कुल सही बता रहे हो आप, पुराना डाटा लेके बैठे हो। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कौन सा हो गया है, 20वां हो गया है। जब से जम्मू कश्मीर बना है केंद्र शासित प्रदेश, तो अपना जो हरियाणा राज्य है वो कौन सा हो गया है? 20वां राज्य हो गया है। बिल्कुल याद नहीं रख रहे हो आप लोग, डाटा अपडेट कीजिए आप सभी। चलिए आगे करते हैं हम, हमारा कौन सा करेंगे अब? चंडीगढ़ को कवर करते हैं। आइए वीडियो पे ही आइए, ठीक है, मैं देख चुकी हूँ। डाटा अपडेट करो भाई सभी, कौन सा आएगा? 20वां, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखना भाई। ओके, वेरी गुड भाई, सभी अच्छे से रिप्लाई किया। चलिए चंडीगढ़ को पढ़ते हैं। चंडीगढ़ के बारे में जिसको जितना पता है भाई लिखते जाइएगा, क्वेश्चन करते जाइएगा। ओके ठीक है। मैम जी लेट हो गया था, कोई नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गए थे, ये तो मैंने पहले कराया था, आपको पता होना चाहिए बेसिक भाई, ठीक है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पंजाब उच्च न्यायालय क्या है भाई? पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी भाई? बताइए। पंजाब, जस्ट 1 मिनट, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ओके बताइए। ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1965। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से। सबसे पहले भी जवाब दिया सोनू ने, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन है सी। जो पहले जवाब दे देगा भाई उसी का कंसीडर होगा, उसी का नाम लिया जाएगा। तो सबसे पहले आंसर दिया सोनू ने, कितना भाई? 1955 में। ओके, जैसे ही जवाब आ जाएगा वैसे ही आपको आंसर दे दिया जाएगा, तो फटाफट कीजिएगा। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए 17 जनवरी का भाई, 17 जनवरी 1955 को पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ क्या कर दी गई भाई? स्थानांतरित कर दी गई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1966 में चंडीगढ़ और हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया, और इस अधिनियम के द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया। हालांकि उच्च न्यायालय की जो मुख्य सीट है वो कहाँ पे रही भाई? चंडीगढ़ में ही रही। कहाँ पे रही? चंडीगढ़ में ही। अच्छा कोई नहीं बेरा जी, कोई नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, अब पता चल गया, ठीक है। आगे ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है। अब पता नहीं चल जाएगा लेकिन एग्जाम में याद रखना, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का जो डिजाइन है किसने किया था भाई? बताओ किसने किया था? ऑप्शन ए बी सी डी, बताओ किसने किया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ किसने किया था। देखते हैं कौन पहले जवाब देगा, फटाफट बताओ भाई किसने किया था भाई। और इसके अलावा इसने किस किस चीज का डिजाइन किया था, देखते हैं कौन बताएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी। वेरी गुड भाई, सही सही जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो जवाब दिया वो किसने दिया भाई? सोनू ने दिया, ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन है बी। तो इन्होंने किस किस चीज का किया था भाई बताओ, देखते हैं कौन कमेंट करेगा। इन्होंने और बहुत सारी चीजों का निर्माण किया था अपने, है ना, चंडीगढ़ में। बताइए और किस चीज का किया था? इसका जो आंसर आएगा देखिए, पढ़िए। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का जो डिजाइन है वो फ्रांसीसी, ये कहाँ का था ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। कहाँ का वास्तुकार था, कहाँ का आर्किटेक्ट था भाई? ये फ्रांस का। ओके, ली काबूसियर ने तैयार किया था। ओके, ये भी ध्यान रखना, ये कहाँ का था? फ्रांस का। कहाँ का था भाई? फ्रांस का। चलिए बताइए। वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम रहित नगर घोषित किया गया था भाई? बताइए कब किया गया था? कब किया गया था? ऑप्शन ए 2002 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2007 में, ऑप्शन डी 2018 में। कब किया गया था भाई? डेट भी बताओ, देखते हैं किसको डेट पता है। जल्दी से कमेंट करो भाई विद डेट, बताइए कब किया गया था, देखते हैं किसे पता है ना। 2007 में, बिल्कुल भाई, ऑप्शन सी आंसर आएगा, नो डाउट। सबसे पहले सोनू ने, उसके बाद अमित ने। वेरी गुड भाई, नाइस। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन सी 2007। डेट बताओ भाई। वेरी गुड, अमित ने बताई 15 जुलाई। क्या बताए भाई? 15 जुलाई। वेरी गुड, 15 जुलाई 2007 को चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर क्या किया था भाई? घोषित किया गया था। ओके, वेरी गुड भाई, नाइस। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चंडीगढ़ हरियाणा का चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया गया भाई? बताइए किस वर्ष निर्मित किया गया? ऑप्शन ए
1967 में, 1957 में, है ना, 2007 में और 1997 में। बताइए कब किया गया था। दिलशेर कहाँ चले गए थे भाई, जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। जल्दी से बताओ, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। इसका जो आंसर आएगा सबसे पहले बताया भाई सोनू ने। किसने बताया, सोनू ने। उसके बाद अमित ने, सेम सेम क्या भाई, अमित आंसर दीजिए। ओके, सेम क्या, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा 1967 में, है ना। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, जाकिर हुसैन के बारे में। गार्डन है जो, क्या है, चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन 1967 में निर्मित किया गया था। इसकी जो स्थापना है चंडीगढ़ के पहले जो प्रशासक थे MS रंधावा ने की थी। किसने की थी, ये भी ध्यान रखना, किसने की थी, MS रंधावा ने की थी। ओके, जितने भी जाकिर हुसैन के बारे में आपको पता हो वो टाइप करते रहा करो भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट, चंडीगढ़ को डिजाइन किया था, लो भाई दोबारा आ गया, चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया था, अभी बताया था, बताओ जल्दी से किसने किया था, जल्दी बताओ भाई, किसने किया था चंडीगढ़ को, बताओ। और इसके अलावा मैंने ये भी पूछा था, जो ली काबूजियर है इसने इसके अलावा और किस चीज का डिजाइन किया है चंडीगढ़ में, देखती हूँ किसे पता है, बताओ जल्दी से, किस चीज का किया था बताइए, देखते हैं कौन बच्चा आएगा, किस किस चीज का डिजाइन किया था इन्होंने। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन सी। कहाँ का था ये, फ्रांस का। कहाँ का था, फ्रांस का। वेरी गुड भाई, सभी ने सही बताया है, कहाँ का था, फ्रांस का। बताइए इसने और क्या क्या चीज बनाई थी भाई, डिजाइन किया था, किस चीज का डिजाइन किया था, है ना, बताइए, देखते हैं किस बच्चे को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लो भाई, ठीक है, देखते हैं। चंडीगढ़ को ली काबूसियर ने डिजाइन किया था। ली काबूसियर को चंडीगढ़ के डिजाइन का कार्य कब मिला था भाई, 1950 में। कब मिला था, 1950 में सौंपा गया था। जाकिर हुसैन रोज गार्डन भारत के चंडीगढ़ शहर में 30 एकड़ में बना है और गुलाब के फूलों का क्या है, यहाँ पे बगीचा है। और इस बगीचे में भाई 1600 से किस्मों से अधिक 50,000 गुलाब के पौधे लगाए गए हैं और ये एशिया का भाई सबसे खूबसूरत बगीचा माना जाता है। ओके, ये ध्यान रखना भाई। और जो एडविन लुटियस है ने नई दिल्ली को क्या किया था भाई, डिजाइन किया था। ये भी एक्स्ट्रा ध्यान रखना, किसने भाई, एडविन ने। किसने भाई, एडविन ने। ओके, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, आंसर नहीं दिखाऊंगी मैं आपको, लेकिन ये देखो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए कौन सा सही है, चंडीगढ़ जिले के बारे में, चंडीगढ़ जिला नहीं आएगा भाई, ठीक है। चंडीगढ़ के संदर्भ में कौन सा सही है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो रखा है। चंडीगढ़ क्या नहीं है भाई, जिला नहीं है। ओके, चंडीगढ़ के संदर्भ में कौन सा सही है, ऑप्शन ए, यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है। ऑप्शन बी, यह एक संघ क्षेत्र भी है। ऑप्शन सी, यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है तथा एक संघ क्षेत्र है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करो, बताइए क्या आएगा भाई। कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, कोई अमित ए और बी बता रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, इसका जो आंसर आएगा बता दूं भाई आपको, क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी। ओबियसली ए और बी तो किस में दे रखे हैं, सी में दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं भाई, सी में दे रखे हैं। तो डायरेक्ट आंसर दो ना, सी में। दिलशेर ने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है। तो इसका आंसर आएगा, यह 2 राज्यों की क्या है भाई, संयुक्त राजधानी है और ये क्या है, संघ क्षेत्र है। कैसा है, संघ क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसकी जो बाउंड्री है आपके हरियाणा के किस जिले को टच करती है, चंडीगढ़ की, जल्दी से कमेंट करके बताओ किस जिले से, जल्दी बताइए फटाफट। देखते हैं चंडीगढ़ की जो बाउंड्री है वो किस जिले के साथ टच करती है, देखते हैं किसे पता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। शॉर्ट फॉर्म में लिखो चाहे कैसे लिखो, बताओ जल्दी से किसकी साथ वो करती है, किसके साथ भाई, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले, किसके साथ, पंचकुला के साथ। वेरी गुड भाई, है ना, आपको उससे रिलेटेड जो बताओ फटाफट लिख दिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। डैश प्रसिद्ध वास्तुकार ली काबूसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है भाई, बताइए। ली काबूसियर ने चंडीगढ़ का तो डिजाइन किया ही गया था, उसके अलावा चंडीगढ़ में एक संरचना बनाई थी जिसका क्या नाम है। ऑप्शन ए, बंद अस्त स्मारक। ऑप्शन बी, खुला अस्त स्मारक। अस्त बोले तो हाथ, अस्त बोले तो हाथ। ओके, दाया हस्त स्मारक। ऑप्शन
डी बायां हंसमार्ग। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, सबसे पहले जवाब दिया सोनू ने, क्या आएगा भाई, न्यू दिल्ली का भी किया था। किसने किया था भाई न्यू दिल्ली का, है मैंने आपको बताया था किसने किया था, ऊपर न्यू दिल्ली का किसने किया था, एडविन ने। किसने किया था, एडविन ने। चलिए बताइए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, सोनू ने सबसे पहले बताया ऑप्शन है बी। क्या आएगा, ऑप्शन है बी। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, खुला हाथ। ओके, किसने किया था भाई इसका भी, ली काबूसियर ने किया था। चलिए आइए पढ़ते हैं, खुला अस्मार्ग यानी कि जिसे बोलते हैं ओपन हैंड, है ना, ओपन हैंड एक प्रतीकात्मक संरचना है जिसे वास्तुकार ली काबूसियर द्वारा भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बनाया गया। यह संरचना चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में है। कहाँ पे है भाई, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में है। ओके, ये भी ध्यान रखना। वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट, क्या है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी बन गया। कब बन गया भाई, ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1966 में, ऑप्शन डी 1971 में। भाई बताओ कब बनया था ये राजधानी, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कब बनया था। सबसे पहले बताया भाई दिलशेर ने। किसने बताया, दिलशेर ने। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन, अमित क्या बता रहे हो भाई, 1971 में थोड़ी ना, कब बना था, 1966 में। कब बना था, 1966 में। ओके, ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। चंडीगढ़ शहर की स्थापना कब हुई थी, 1952 में। ये भी ध्यान रखना। इसकी जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी, 1966 में नहीं रखी गई थी, ये भी ध्यान रखना। ओके, कब रखी गई थी आधारशिला, 1952 में रखी गई थी। इसके बाद 1 नवंबर 1996 को, नहीं भाई है ना, यहाँ 96 नहीं आएगा, 66 आएगा। ओके, यहाँ पे 66 आएगा, ये ध्यान देना, बुक में भी प्रिंट है। को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के समय चंडीगढ़ शहर पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी होने का अनूठा गौरव प्राप्त किया। जबकि यह स्वयं एक क्या है भाई, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या किया गया भाई, घोषित किया गया। और केंद्र सरकार के सीधे किस में आ गया, किसके नियंत्रण में आ गया, केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गया। ये भी ध्यान रखना। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, है ना, 1966। वेरी गुड भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली काबूसियर किस देश का निवासी था। भाई बताओ किस देश का निवासी था, आ गया ना, किस देश का निवासी था बताओ, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी स्पेन। बताओ किसका था, किसका था भाई, ऑप्शन बी फ्रांस का। किसका था भाई, अब सबसे पहले जवाब दिया अमित ने भाई। वेरी गुड, किसका था भाई, फ्रांस का था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा का वास्तुकार ली काबूसियर फ्रांस का निवासी था और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली काबूसियर से चंडीगढ़ संरचना की योजना बनवाई थी, क्योंकि यह उनके किसका नगर था भाई, सपनों का। क्वेश्चन आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के, है ना, जो हमारे भारत के क्या थे भाई, प्रथम प्रधानमंत्री, उनके सपनों का शहर कौन सा था, कौन सा है भाई बताओ, चंडीगढ़। कौन सा है, चंडीगढ़। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है। और ये भारत में 20वीं शताब्दी में शहरी नियोजन और आधुनिक वास्तुकार में सबसे अच्छे उपयोगों में से एक माना जाता है। और जो चंडीगढ़ शहर का नाम चंडी मंदिर से लिया गया है, किससे लिया गया है भाई, चंडी मंदिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेरी गुड भाई, दिल से फ्रांस से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फटाफट रिप्लाई करो। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी। ऑप्शन ए नेकचंद सैनी ने, ऑप्शन बी अल्बर्ट मेयर ने, ऑप्शन सी मैकेज नोविक ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए किसने रखी थी, देखते हैं कौन बताएगा, फटाफट कमेंट करो भाई, किसने रखी थी, जल्दी से बताइए किसने रखी थी भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या आएगा, ऑप्शन ए। किसने रखी थी, नेकचंद सैनी ने। रॉक गार्डन के बारे में जो कुछ आपको पता है फटाफट लिखिए। वेरी गुड भाई, है ना। सबसे पहले जवाब दिया किसने, किसने दिया भाई, सोनू ने, उसके बाद अमित ने। वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। आइए रॉक गार्डन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, आपको जो भी पता है टाइप कीजिए। चलिए, हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़ में क्या है भाई, सुखना झील के पास क्या है, रॉक गार्डन। किसके पास है, सुखना झील, याद रखना। ओके, कुछ भी पूछ सकती है भाई HSC। और 1957 में, कब भाई, 1957 में, ध्यान रखना, एक सरकारी जो अधिकारी थे, कौन, नेकचंद सैनी ने रखी थी,
जिसका उद्घाटन कब हुआ था भाई? 1976 में किया गया था। और नेकचंद द्वारा खाली समय में कचरों एवं पत्थरों से, है ना, बोतल, गिलास, चूड़ी, पत्थर, मिट्टी के बर्तन, टूटे आदि से इसका क्या किया गया था भाई? निर्माण किया गया था। बहुत सुंदर जगह है भाई, कभी चंडीगढ़ जाओ तो जाके आना, ठीक है। टूटी फूटी चीजों से बहुत अच्छी चीजें बनाई गई हैं, ठीक है। चलिए बताइए क्या है भाई? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंडीगढ़ भाई डैश द्वारा शासित है? ऑप्शन ए पंजाब सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी हरियाणा सरकार, ऑप्शन डी चंडीगढ़ सरकार। तो बताइए किसके द्वारा है भाई? वेरी गुड, सबसे पहले बताया अमित ने। किसने बताया भाई? अमित ने। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ किसके द्वारा भाई? केंद्र सरकार द्वारा क्या है भाई? शासित है ना चंडीगढ़। चलिए करते हैं, बस भाई हमारे यही क्वेश्चन रहते हैं आज के, फटाफट कवर करते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं क्या है। चंडीगढ़ केंद्र सरकार द्वारा शासित है और चंडीगढ़ वर्ष 1952 से वर्ष 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी और 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सर्जनक होने के पश्चात चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। साथ ही साथ पंजाब एवं हरियाणा राज्य की क्या बना दिया गया भाई? इसको संयुक्त राजधानी क्या बना दिया गया? संयुक्त राजधानी। वेरी गुड भाई, है ना। चलिए अब कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं, फटाफट कवर करेंगे भाई। बताइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है भाई? ऑप्शन ए पंजाब और राजस्थान की, ऑप्शन बी हरियाणा और हिमाचल की, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा की, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश और पंजाब की। तो बताओ किसकी है? सबसे पहले जवाब दिया किसने भाई? सबसे पहले जवाब दिया किसने? दिल से नहीं, अमित ने भाई, अमित ने दिया। और बिल्कुल लिख रखा है पंजाब और हरियाणा की। किसकी है भाई? पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। आइए पढ़ते हैं चंडीगढ़ के बारे में भाई। बहुत से फैक्ट बता रखे हैं। वर्ष 1952 से वर्ष 1966 तक जिस वर्ष हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, चंडीगढ़ पंजाब की क्या है भाई? राजधानी थी। और पंजाब विभाजन के उपरांत पंजाब एवं हरियाणा दोनों राज्यों में चंडीगढ़ को लेकर विवाद हो गया और केंद्र सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, ये अधिनियम भी ध्यान रखना, कौन सा? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, ओके। और कौन सी धारा थी? 4 के तहत 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और साथ ही चंडीगढ़ को पंजाब एवं हरियाणा राज्यों की क्या बना दिया? राजधानी बना दिया, ओके। ये जितने इफेक्ट बता रही हूँ सब ध्यान रखना भाई, ओके। चलिए बताइए, क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे इससे रिलेटेड। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम कैसे उत्पन्न हुआ भाई? बताइए कैसे। ऑप्शन ए चंडी नदी से, ऑप्शन बी चंडीदास के किले से, ऑप्शन सी चंडी पर्वत से, ऑप्शन डी चंडी मंदिर से। देखो कितने रिलेटेड ऑप्शन दे रखे हैं, जिसको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होगा ना वो बता पाएगा। तो सबसे पहले दिया जवाब नहीं भाई, अमित गलत है, ध्यान से पढ़ो। चंडी नदी से नहीं, है ना। ऑप्शन बी चंडीदास के किले से नहीं। तो वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? चंडी मंदिर से। वेरी गुड भाई, किससे आएगा? चंडी मंदिर से। वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। आइए, चंडीगढ़ के नाम का अर्थ है चंडी का किला। क्या है भाई? चंडी का किला। और यह किला हिंदू देवी दुर्गा के रूप चंडिका या चंडी मंदिर के कारण पड़ा। और यह मंदिर हरियाणा के पंचकुला जिले में है। हरियाणा के कहाँ पे है? पंचकुला में, ध्यान रखना। और इसे क्या बोलते हैं? चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है? सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबंद और वस्तु स्थायित्व के लिए प्रसिद्ध है। और यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबंद शहर है। आधुनिक भारत का, ध्यान रखना, ना केवल यहाँ पे बात हरियाणा की हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है भारत की। आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबंद शहर कौन सा है भाई? चंडीगढ़, ध्यान रखना, ओके। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर जिला आ जाए ना, जिला आ जाए, जिला कौन सा था? करनाल। जिला कौन सा था? करनाल, ओके, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला, सुनियोजित शहर कौन सा है? करनाल। कौन सा है? करनाल। चलिए, निम्नलिखित कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में है भाई? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी दमन और दीप, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो बताइए कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में है भाई? बताइए कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो, फटाफट बताओ। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? चंडीगढ़। क्या आएगा भाई? चंडीगढ़। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ और हरियाणा राज्य में है
और यह हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की क्या है भाई राजधानी। और यह तीन ओर से भाई किससे, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से लगा हुआ है। फ्रांसीसी वास्तुकार कौन भाई, ली काबूसियर द्वारा निर्मित यह शहर आधुनिक स्थापत्य कला और नगर नियोजन का एक शानदार क्या है भाई उदाहरण है। तो ध्यान रखना चंडीगढ़ से रिलेटेड ये थे भाई हमारे क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमारे आज हरियाणा सामान्य जो है, हरियाणा जो सामान्य हमने कर रखी थी उससे रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल की वीडियो में हम हरियाणा की जो राजनीतिक से संबंधित क्वेश्चन है ना भाई वो करेंगे, तो उसके लिए रेडी रहना। चलिए चंडीगढ़ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछूं, और चलिए बताइए चंडीगढ़ के बारे में और क्या जानते हो, कमेंट कीजिए फटाफट। ओके जल्दी से बताइए। चलिए मैं पूछती हूँ, ये बताओ जो खुले हाथ का स्मारक बनाया था ली काबूसियर ने, ठीक है, उसका जो हाइट है क्या है भाई, कितना ऊंचा है ये बताओ, और उसका वजन कितना है, देखते हैं किसे पता होगा। जो ओपन हैंड बनाया था उसका जो वजन है वो कितना है और कितना ऊंचा है बताइए। जैसी कुछ भी पूछ सकती है भाई, सब पता होना चाहिए आपको, देखते हैं किसे पता होगा। बताइए कितना है, तो कितना ऊंचा है भाई, देखते हैं किसे पता है, फटाफट बताओ भाई कितना है भाई। 14 मीटर ऊंचा है और वजन कितना है 50 टन। कितना है भाई 50 टन। और जो चंडीगढ़ है भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू के क्या है भाई सपनों का क्या है भाई शहर है, ये भी याद रखना। ओके ठीक है। चलिए अब ये बताओ भाई मुझे चंडीगढ़ से रिलेटेड व्यक्ति तब बताइए भाई कौन कौन है। लोकेश मेहरा भाई लेट हो गया आज, क्या बात, बिल्कुल लेट आए हो, 10 बजे आते हो क्या आप। सम्मी का ध्यान बिल्कुल लेट हो भाई। हाँ भाई ऑप्शन दूं, ऑप्शन तो भाई सारे क्वेश्चन मैं खत्म कर चुकी हूँ, ये अपनी ओर से पूछ रही हूँ, ठीक है। चलिए बताइए हमें, ये बताइए कौन कौन से इंसान चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं भाई, पर्सन्स के नाम बताइए जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, देखते हैं किसे पता है ना। कितना पढ़ चुके हो आप हरियाणा जीके के बारे में, चंडीगढ़ के बारे में, देखते हैं बताइए जल्दी से बताइए भाई। ये सम्मी क्या दाना आपने बोला था हिंदी की क्लास शुरू कीजिए, तो भाई बच्चे मैंने हिंदी का एक टॉपिक है सर्वनाम बिल्कुल कंप्लीट विद एमसीक्यू करवा दिया है आज। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट मैंने नहीं बनाई है, लेकिन आज दिन में मैं लाइव हुई थी उस टाइम पे मैंने हिंदी का सर्वनाम टॉपिक पूरा कंप्लीट विद एमसीक्यू करवा दिया है भाई। मैंने हिंदी की भी सीरीज चालू कर दी है, हिंदी हम करेंगे दिन में और रात को हम करेंगे हरियाणा जीके से रिलेटेड PYQ। ओके तो फिक्स टाइम बता दीजिए, फिक्स टाइम बताइए 8 बजे या 9 बजे, जैसा आप बोले। मैंने 9 बजे बोला तो बच्चों ने बोला लेट हो गया है तो क्लास जल्दी शुरू कीजिए। तो बताइए आप किस टाइम कंफर्टेबल हो, जल्दी से बताओ भाई फटाफट। चलिए ख़त्म करते हैं क्लास को, जल्दी बताइए। हाँ अमित बताइए भाई 8 बजे या 9 बजे आपको थी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, जल्दी बताओ भाई जल्दी से। हाँ भाई चंडीगढ़ से रिलेटेड कौन है, एक तो अभिनव बिंद्रा है ना, और एक बलबीर सिंह है, ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। इसके अलावा जो अपने कपिल देव हैं उनका जन्म भी कहाँ हुआ था भाई चंडीगढ़ में। और उसे हरियाणा का क्या बोलते हैं, हरिकेन, हरियाणा का क्या बोलते हैं तूफान। मैम जी किस टाइम लोगे, जिस टाइम बोलिए भाई जल्दी से बोलो 8 या 9 बजे, ठीक है फिर ख़त्म करते हैं। जी मिल्खा सिंह भी कहाँ से हैं भाई, ये भी कहाँ से हैं, चंडीगढ़ से। ओके तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। और यामी गुप्ता जो अभिनेत्री है वो भी कहाँ से बिलोंग करती है भाई, चंडीगढ़ से। ओके बताइए 8 या 9 बजे, तो कल से हम क्लास करेंगे भाई 8 बजे। कितने बजे, 8 बजे हरियाणा जीके की रहेगी, 8 बजे फिक्स है भाई, ठीक है। और हिंदी की हमारी रहेगी दिन में 9-10 के आसपास। ओके ठीक है तो चलिए चलें। तो आज हमने हिंदी की भी कर ली है भाई, हिंदी का देखना आपको कैसा लगा सेशन, बताना मुझे, और इम्प्रूव करूँगी मैं डे बाय डे, डोंट वरी। तो चलिए आज की लाइव स्ट्रीम में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।